अमेरिका और ईरान के बीच में लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच में भारत ने यूएन में काफी कुछ कह दिया है। ऐसा बड़ा संदेश दिया है जिसकी उम्मीद शायद अभी तक कोई कर नहीं रहा था। भारत ने सीधा सीधा ये कह दिया है कि अगर हमारे जहाजों पर हमला हुआ तो इसका जवाब दिया जाएगा। हम शांत नहीं बैठेंगे, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की वजह से पूरी दुनिया में वैश्विक संकट आया हुआ है। एलपीजी की अगर हम बात करें, कच्चे तेल की बात करें, तमाम चीजों की वजह से अभी जो संकट है वो वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत ने यूएन में जो सख्त तेवर दिखाए हैं, जो बिल्कुल सीधा संदेश दे दिया है कि अगर भारत के जहाजों को निशाना बनाया गया तो भारत इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये किसने कहा है और इसके अलावा क्या कहा गया है वो भी जरा आपको बता देते हैं। भारतीय राजनयिक पार्वथा नेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूनेस्को की एक विशेष बैठक में ये बातें कही हैं और भारत का रुख स्पष्ट किया है। बिल्कुल सख्त रुख यहाँ पर नजर आ रहा है और ये बैठक वैश्विक ऊर्जा और आपूर्ति प्रवाह को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बुलाई गई थी, जिसमें ये बयान सामने आया है। आपको बता दें कि ये जो बयान है वो ऐसे वक्त में सामने आया है जब अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय झंडा लगे हुए एक जहाज पर हमला किया गया था और सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो वायरल हुआ था। इसके फोटोज जो है वो वायरल हुए थे, लोगों ने सवाल उठाए थे। अगर यहाँ पर हम बात करें भारत और ईरान की, तो देखिए, भारत और ईरान दोस्त रहे हैं और दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो हमेशा से काफी अच्छे रहे हैं। लेकिन इस बार जो स्थिति है वो नजर आ रही है साफ तौर पर कि भारत का जो रुख है ईरान के लिए स्पष्ट नहीं हो रहा है और इसको लेकर के ईरान की तरफ से भी बयान सामने आया था कि भारत आखिर अपना रुख स्पष्ट क्यों नहीं कर रहा है। और अगर हम बात करें भारत में विपक्षी पार्टियों की, तो सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी, तमाम विपक्षी पार्टियों ने भारत में मोदी सरकार के इस रवैये पर भी सवाल खड़ा किया था कि आखिर ईरान हमारा हमेशा से दोस्त रहा है तो आप उसके लिए कोई अपना रुख स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में भारत की तरफ से यूएन के अंदर ये बयान देना कि ईरान ने अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसी भी जहाज पर हमला किया, उसको निशाना बनाया, उसमें किसी की जान गई, नुकसान होता है, तो भारत जो है इसकी भरपाई ईरान से करेगा। इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, इसके साथ ही और भी तमाम चीजें जो हैं वो कही गई हैं। इसमें आगे कहा गया है कि इस संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ साथ अल्पकालिक और संरचनात्मक उपायों का संयोजन बेहद ही जरूरी है। बैठक में यह दोहराया गया है कि होर्मुज में जहाजों को निशाना बनाना और क्रू की जान जोखिम में डालना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये बिल्कुल सख्त संदेश यहाँ पर ईरान को जा रहा है और उन लोगों को भी जा रहा है जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। 13 मई को भारतीय जहाज पर हमला हुआ था, जिसके वीडियो सामने आए थे, जिसकी फुटेज सामने आई थी, जिसने तमाम तरीके के सवाल खड़े कर दिए थे और संवेदनशील जो नाजुक स्थिति है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की वजह से अभी भी लगातार बनी हुई है। अगर हम 13 मई 2026 की घटना का जिक्र करें तो भारतीय ध्वज वाले जिस जहाज को नष्ट किया गया था उसमें काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था और ये जहाज जो है वो सोमालिया से आ रहा था। ओमान के अधिकारियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस जहाज पर सवार सभी 14 जो चालक दल के सदस्य थे उनको सुरक्षित बचा लिया था। हालांकि ये हमला किसने किया इसकी तत्काल जो पुष्टि थी वो नहीं हो पाई थी, लेकिन भारत सरकार ने पहले से ही इस घटना को अस्वीकार्य बताया था। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इस साल फरवरी के शुरू में ही ये जो युद्ध था वो शुरू हुआ अमेरिका और ईरान के बीच में। हालांकि इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त हमला जो है वो ईरान पर किया और उसके बाद इजराइल जो है वो साइड लाइन हो जाता है और जो मेन टक्कर है वो अमेरिका और ईरान के बीच में हो जाती है। अब देखिए, जिस तरह से अभी फिलहाल की स्थिति जो नजर आ रही है वो पूरी तरह से अभी हालात जो है वो कहीं तरीके से सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी बिल्कुल सामने आया है। ताजा तरीन बयान उन्होंने दिया है कि ये जो है तूफान के आने की पहले की शांति थी। अब उनके इस बयान से क्या मतलब निकाला जाए और किस तरह से अब आने वाले हालातों को देखा जाए, इसके बारे में अभी कोई भी अंदाजा लगाना काफी ज्यादा जल्दबाजी होगी। लेकिन होर्मुज जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी होर्मुज जल डमरू, इसकी वजह से पूरी दुनिया में वैश्विक संकट आया हुआ है। ये जो है ये बेहद ही अहम है। इसको लेकर के मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से 20% जो ऑयल है
वो क्रॉस होता है और ये छोटा रास्ता है जिसके जरिए से तमाम जो देश हैं वो अपने देश के लिए क्रूड ऑयल हो गया, कच्चा तेल हो गया, एलपीजी हो गई, तमाम चीजें जो हैं वो अपने देश में लेकर के जाते हैं। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से जो कब्जा है पूरी तरह से अपने अंडर ईरान चाहता है और सबसे मेन जो शर्त है इस युद्ध को खत्म करने की अमेरिका के सामने वो ईरान की यही है। और इसके अलावा अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना आधिपत्य चाहता है, यानी अमेरिका चाहता है कि वो इस पूरी चीज को कंट्रोल करे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये कोई भी शर्तें ना अमेरिका मानने को तैयार है ना ईरान मानने को तैयार है और ईरान ने साफ कर दिया है कि हमारे पास अब खोने को कुछ भी नहीं बचा हुआ है, इसलिए हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हालांकि सिचुएशन कब बदल जाए, कब वक्त बदले, कब ईरान जो है वो अपनी शर्तों से पीछे हट जाए या अमेरिका अपनी शर्तों से पीछे हट जाए, इसके बारे में अंदाजा भी लगाया काफी ज्यादा जो है इसमें मुश्किल हो सकता है। फिलहाल के लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। भारत का जो सख्त रुख है ईरान को लेकर के वो एक बार जरूर सामने आ गया है। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।